सभी दोस्तों को नमस्कार। साध्वी देवा ठाकुर जो कि हरियाणा से है और सिख धर्म के बारे में जो है वो बता रही हैं, लोगों को प्रेरित कर रही हैं। वैसे तो मैं एक पत्रकार हूँ, मैं अपना परिचय पहले दे दूँ। मैं एक पत्रकार हूँ। जो साध्वी देवा ठाकुर बता रही हैं सिखों के बारे में, सिखों के इतिहास के बारे में, ये उनसे सीखने की जो है ज़रूरत है हिंदू समाज को भी। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे हिंदू भाई जो है ना, उन्होंने सामाजिक ठेका जो है वो ले लिया है। दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, दूसरों को भला बुरा कहना, यही काम सिर्फ रह गया बहुत से हमारे हिंदू भाइयों को। और ये सच्चाई है जी। जब मैं सच्चाई से पर्दा उठाऊंगा ना जी, तो बहुत कुछ जो है वो सामने निकल के आएगा। आप साध्वी के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हो, लेकिन यदि मैं बात करूं, जो लोग कहते हैं या हमने भी देखा है, आप किसी मंदिर में चले जाइए, आप दिखाइए जरा कितने मंदिरों में जो है लंगर की सुविधा उपलब्ध है। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि साध्वी देवा ठाकुर को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है, मैं उनके वीडियो देखता हूँ सोशल मीडिया पर। पत्रकार हूँ जी, पत्रकार की नज़र जो है हमेशा रहती है। और बहुत दिनों से जो है मैं सोच भी रहा था कि इस मुद्दे को मैं दुनिया के सामने रखूं। लेकिन सिखों का जो इतिहास है उसके बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोगों को पता उस इतिहास के बारे में, मैं बताता हूं जी। हमारे हिंदुओं के लिए सिखों के गुरुओं ने अपना जो है वो बलिदान दे दिया था। अपने बच्चे तक जो है दीवारों में चुनवा दिए थे, सिर्फ हिंदू समाज की रक्षा के लिए। यहाँ बात समाज की है जी। हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्म जो है प्रेरित करते हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए। देवा ठाकुर एक साध्वी हैं। उनकी वीडियोस में लगातार देखता हूं जी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत से मेरे पत्रकार भाई हैं, उनकी वीडियो में देखता हूं जी, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बात जो चल रही थी देवा ठाकुर के बारे में, या जो लोग सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनके बारे में एक मैं छोटा सा संदेश दे दूं। अपने पिछवाड़े के नीचे जो है ना वो लाठी फेर के देख लें एक बार कि आप कितने बड़े सामाजिक ठेकेदार हो। आपने कितने लोगों का भला कर दिया, कितने का आपने लोगों ने लंगर चला दिए। एक साध्वी यदि सिख धर्म के बारे में बोल रही है तो आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप जो है उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल करेंगे? भाई इतने बड़े ठेकेदार हो ना, इतने ही बड़े ठेकेदार हो तो दिखाओ जरा करके। जो सिख धर्म के लोग जो है आज भी कर रहे हैं वो आप कर भी नहीं सकते कभी जिंदगी में। ये भी बात याद रखना। किसान आंदोलन याद है? हजारों लाखों किसान जो है वो सड़कों पर थे। लंगर किसने लगाया? सिख धर्म ने लगाया। गुरुद्वारों से खाना जो है वो बन बन के आ रहा था, क्योंकि उस समय जो किसान आंदोलन है वो मैंने खुद कवर की है। मेरी बहुत सी वीडियो वायरल भी हुई उस समय। सिख धर्म जैसा काम आप लोग नहीं कर सकते, ये बात मेरी हमेशा याद रखना। साध्वी देवा ठाकुर आदरणीय है जी, पूजनीय है। हिंदू समाज से जुड़े कुछ लोग जो है ना जी, वो हिंदू होने के लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ। मुझे किसी ने हक नहीं दे दिया कि मैं इसी मामले में जो है वो दखलंदाजी करूँ, जब तक मुझे उस मामले का पूरा ज्ञान ही ना हो। सिख धर्म के स्मारक की बात चल रही है, गुरुओं के स्मारक की बात चल रही है। आप लोगों को क्या दिक्कत है ये बता दीजिए। ये जो हिंदू ठेकेदार बने हुए हैं जी, उनको क्या दिक्कत है इस स्मारक से, बताओ जरा। अरे भाई सरकारें नहीं हटी, सरकारें नहीं हटी। मैं गिनवाऊं, चौधरी देवीलाल के जो पुतले हैं जी, कितनी संख्या में लगे हुए हैं, पूरे हरियाणा भर में लगे हुए हैं। और पार्क की जगह बहुत बड़ी दे रखी है, और देवीलाल पार्क के नाम से मशहूर है। हमारे कुरुक्षेत्र में भी मशहूर है जी देवीलाल पार्क। किसी भी मामले को लेकर आस्था रखनी जरूरी है। यदि आपके पास आस्था है तब आप एक हिंदू हो। यदि आपके पास आस्था नहीं है तो आप हिंदू कहलाने के लायक भी नहीं हो। मैंने एक बात पहले भी कही है कि किसी को ट्रोल करने से पहले अपने पिछवाड़े के नीचे लाठी फेर के देख लेना कि आपने कितने धर्म कर्म के काम किए, कितने पुण्य जो है वो किए। गिनवाओ तो सही, एक अद्धा पता तो लगे। मैं खुद एक हिंदू हूँ और जय श्री राम कहने में मुझे भी कोई शर्म नहीं है जी। लेकिन मुझे ये भी कहने में शर्म नहीं है जी, वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। पत्रकार हूँ लेकिन एक इंसान भी हूँ। इंसानियत के नाते जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। आपको देवा ठाकुर का साथ देना चाहिए। सिख भाई हमारे भाई हैं, आदरणीय हैं। उनके गुरुओं ने हमारे हिंदुओं के लिए जो है वो बलिदान दे दिया।
उन्हें ये नहीं पता था बलिदान देके कि आने वाले समय में कोई जो साध्वी है देवा ठाकुर वो सिखों के पक्ष की बात रखेगी तो हिंदू भाई हमारे ट्रोल करेंगे उनको सोशल मीडिया पे। तो बाज आ जाइए अपनी हरकतों से, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं है जो हिम्मत सिखों में है। आप करके दिखाओ, एक आधा दिन लंगर चला के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। और आप गुरुद्वारे में चले जाओ, जितने मर्जी लोग चले जाओ, हजारों लोग चले जाओ, लंगर 1 मिनट से पहले पैदा हो जाएगा वहां पे। आप, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुओं के मंदिरों में लंगर नहीं चलते, लेकिन ज्यादातर जो मंदिर है वहां लंगर चलते भी नहीं है, ये भी सच्चाई है। आप किसी गुरुद्वारे में, छोटे से गुरुद्वारे में चले जाइए, वहां पर भी आपको लंगर की व्यवस्था मिलेगी। किसी भी गांव के गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको भूखा नहीं जाने देंगे। और हमारे, यदि मैं बात करूं सनातनियों की, क्योंकि मैं भी सनातनी हूं, आरती होकर उसके बाद जो 11 बजे के करीब से लेकर 4 बजे तक जो है मंदिरों में ताले लगे होते हैं। और आप गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको गुरुद्वारे के गेट जो है 24 घंटे खुले मिलेंगे। ये बात ना भूलें। सिख जो है वो भी हमारे भाई हैं, उनको स्मारक बनवाने का पूरा अधिकार है जी। हिंदुओं के अंदर स्मारक बनते हैं, छत्रपति जी की मूर्ति लगती है, अग्रसेन महाराज की मूर्ति लगती है, क्यों? सिखों को ये अधिकार नहीं है क्या? पूरा अधिकार है जी। ट्रोल आप करते हो एक साध्वी को, बड़े शर्म की बात है और डूब मरने की बात है ऐसे लोगों को जो हिंदू समाज में हिंदुओं का ठेका जो है वो लेके बैठे हैं। डूब मरो। धन्यवाद।